Hello student, welcome to the English class. This is Neeru, your English teacher. Now let us start next stanza of lesson 4th which is the red trapper. तो dear student, हमने स्टैंजा में कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो लेसन है किसके बारे में, एक चूहेदानी बनाने वाले के बारे में है जो कि बहुत ही पुअर है और वो क्या रेड ट्रैपर्स बनाता है, मीन्स चूहेदानी बनाता है। तो वो यूँ कहता है कि एक्चुअली जो ये संसार है ये खुद का एक चूहेदानी है और ये एक बेट का काम कर रहा है और हमें लालच दे रहा है कि और हमें अपनी तरफ लालच दे के आकर्षित कर रहा है। तो वो बता रहा है कि जो वर्ल्ड है, जो संसार है, ये क्या क्या हमें प्रलोभन देता है, कौन कौन से बेट है जो काम करते हैं, मीन्स जैसे ये हमें लग्जरीज लाइफ का एक लालच देता है, प्रलोभन देता है, अच्छे अच्छे क्लॉथ्स है, डिशेस है, खाने के लिए फूड है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एक बेट का काम कर रही है और ये हमें ऑफ़र कर रहा है और हमें अपने इस माया के जाल में हमें फंसा रहा है और हम फंसते चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये अपने बारे में बता रहा है कि जो है ट्रैपर बनाने वाला है, जो ये पैडलर है, ये इसका चूहेदानी बनाने से काम गुजारा नहीं होता है। तो कई बार ये उस जगह जहाँ पे ये आश्रय लेता है, मीन जहाँ पे इसको शेल्टर मिल जाता है, उनके घर में भी चला जाता है और लास्ट क्या होता है कि फिर बाद में उनको रॉब भी कर लेता है, उनको ठग भी लेता है, चोरी कर लेता है। और फिर जब वो चोरी करता है बाद में वो पछताता भी है कि ये जो चीज़ें हैं मुझे क्या है, ये मेरे लिए बेट का काम कर रही है। तो ऐसे हमने पढ़ा था कि वो एक क्या है, एक क्रॉफ्टर के घर चले जाते हैं जो कि एक मज़दूर था पहले एक मिल में, लेकिन अब वो क्या है, किसान का काम करता है। तो वो पैडलर को जो अपने घर ले आता है, सॉरी जो पैडलर था वो उसके घर शेल्टर मांगता है और वो अपने घर उसको ले आता है, भी अंदर आने की अनुमति देता है। और शाम का जो खाना होता है, तो जो दलिया होता है वो दोनों साथ मिलके खाते हैं, ताश भी खेलते हैं। और जो क्रॉफ्टर है, मज़दूर है, वो उसे अपने 30 क्रोनर्स भी दिखाते हैं, क्रोनर जो उसने कमाए थे अपने गाय का दूध बेचकर। तो चलिए नेक्स्ट ऐसा करते हैं। अब हमने पढ़ा था कि वो दोनों अपने अपने काम पे चले जाते हैं, मीन्स जो क्रॉफ्टर था वो मॉर्निंग में अपने काम पे चला जाता है और ये भी जो पैडलर है ये भी चला जाता है। बट उसके माइंड में तो वही 30 क्रोनर जो थे घूम रहे थे कि किस तरह से इसे मैं चुराऊं। तो वो वापस आता है विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। इट वॉज नॉट सेफ फॉर द पैडलर टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे। अपने पॉकेट में उसने क्या चोरी की हुई मनी ले रखी थी, तो ये सेफ़ नहीं था पैडलर के लिए कि वो पब्लिक हाईवे पे जहाँ पे मेन रोड है उस पर चले। सो ही टर्न्ड ऑफ द रोड इनटू अ फॉरेस्ट। इसलिए वो क्या एक फॉरेस्ट में चला गया। वो जो रोड था जो एक फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था वो वहाँ पर मुड़ गया। उसे लगा जंगल में चला जाऊँगा तो यहाँ कोई मुझे नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैंने चोरी की है। लेटर इन द डे ही गॉट इनटू अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। तो जैसे वो जा रहा था फॉरेस्ट में तो क्या कहते हैं, लेटर इन द डे ही गॉट इनटू अ बिग, मतलब कि जैसे दिन बड़ा होता जा रहा था वो एक बहुत ही गहरे जो जंगल में जाता जा रहा था। बाद में दिन में वह एक बड़े और उलझन भरे जो जंगल था उसमें जा रहा था और वहाँ पे वह फंस भी गया उस जंगल में। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट। वह चलता गया लेकिन जंगल का कोई भी एंड नहीं आया, कोई भी सिरा नहीं आया जहाँ पे उसे लगे कि मुझे रोड मिल जाए, नहीं मिला। नाउ ही फेल्ट दैट द वर्ल्ड वॉज रियली अ बिग रेड ट्रैप। अब उसने महसूस किया कि दुनिया वास्तव में एक बहुत बड़ी चूहेदानी थी। द मनी ही हैड स्टोलन वॉज द बेट एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड। वो मनी जो कि उसने चुराई थी वो क्या था, वो बेट का काम कर रही थी जिसमें वह ट्रैप्ड मीन्स फंस गया था। Darkness was descending. It was late in December and the forest was getting cold. तो अब क्या हुआ, अंधेरा जो था वो बढ़ता जा रहा था, होता जा रहा था। दिसंबर के आखिरी दिनों की बात थी और जंगल में जो थी कोल्ड, जो थी ठंड थी, बढ़ती जा रही थी, गेटिंग कोल्ड। अब जो विंटर डेज होते हैं तो इवनिंग में क्या ठंड बढ़ती जाती है, अनबियरेबल हो जाती है, असहनीय हो जाती है। When he had lost hope of survival, he heard a sound. It was the sound of hammer strokes coming from an iron mill. He got up and moved with difficulty towards the sound. So he had lost hope of survival. जब उसने बचने की उम्मीद खो दी, उसने एक आवाज़ सुनी। यह एक लोहे के कारखाने से आ रही थी। It was the sound of hammer strokes.
यानी हैमर होता हथौड़ा, यह एक हथौड़े के प्रहार की आवाज़ थी, जिससे कोई हैमर स्ट्रोक हथौड़े से कोई प्रहार कर रहा हो। वह उठ खड़ा हुआ और कठिनाई के साथ आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। ही गॉट अप एंड मूव्ड विद डिफिकल्टी टुवार्ड्स द साउंड। द रेड ट्रैपर जो था, द रेड ट्रैपर सेलर रिच द रामसो आयरन मिल्क। रेमजिसो होता है आयरन मिल का जो नेम था, रेमसजो आयरन वर्क्स एंड एंटर्ड इट। फेरी वाला जो था रेमसजो लोह मिल में पहुंचा और उसमें एंटर्ड किया और उसमें प्रवेश किया। द ब्लैक स्मिथ लुक्ड एट हिम विद इंडिफरेंस। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे देयर फॉर द नाइट विच वॉज ग्रांटेड बाय द चीफ ब्लैक स्मिथ। लोहार ने, ब्लैक स्मिथ जो था लोहार ने लापरवाही ढंग से उसकी ओर देखा। लुक्ड एट हिम विद इंडिफरेंस। उसने वहाँ रात्रि को ठहरने की अनुमति मांगी। किसने? चूहेदानी बनाने वाले ने, पेडलर ने। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, परमिशन मांगी टू स्टे, रुकने की, देयर फॉर द नाइट, जो कि मुख्य लाहौर के द्वारा प्रदान कर दी गई थी। जो वहाँ का मेन ब्लैक स्मिथ था उसने उसे चीफ ब्लैक स्मिथ था प्रदान कर दिया था। आफ्टर सम टाइम द आयरन मास्टर हु ऑन द मील केम फॉर हिज नाइट inspection. He saw the paddler who was in rags. He mistook the paddler for an old acquaintance. उसका जानकार होता है Nils Olof. He wondered why his old friend was in rags. The paddler had never seen him, nor did he know his name, but he told the iron master that he was running into bad luck. The iron master told him that he should not have resigned from the regiment. Then the iron master invited him to his house for the Christmas Eve in evening, but the paddler did not want to fall into any fresh trouble, so he emphatically refused. उसने मना कर दिया to go with him. मीन्स इसमें क्या होता है कि उसको रुकने के लिए परमिशन मिल जाती है। तो शाम के टाइम, रात के टाइम वहाँ का जो मालिक है इंस्पेक्शन के लिए आता है, निरीक्षण के लिए आता है, वो उसे देखता है, उसके फटे हुए कपड़े हैं, तो उसका जो मालिक होता है वो उसे अपना एक पुराना जानकार, एक मित्र समझ लेता है, जिसका नाम इल्स ओलेफ था। वो सोचता है कि उसका जो मित्र आज ऐसी कैसी हालत में, फटे हुए कपड़ों में कैसे है। तो वो उसे कहता है कि तुमने अपनी नौकरी क्यों छोड़ दी, सेना की टुकड़ी से त्यागपत्र क्यों दिया। तो लोहार ने उसे किसमिस की पूर्व संध्या अपने घर के लिए आमंत्रित किया। बट फेरी वाला जो था वो नहीं फंसना चाहता था किसी न्यू फ्रेश ट्रबल में, तो उसने साथ जाने के लिए मना कर दिया। जो रेटेपर सेलर था रिच द राम्स जो आयरन वर्क्स एंड एंटिटी उसमें पहुंच गया। जो ब्लैक स्मिथ था लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा विद इंडिफरेंस तरीके से। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की परमिशन मांगी फॉर द नाइट, रात के लिए, विच वॉज ग्रांटेड बाय द चीफ ब्लैक स्मिथ के द्वारा उसे दे दी गई थी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, जो आयरन मास्टर था हु ऑन द मील केम फॉर हिज नाइट इंस्पेक्शन, जो मील का जो मालिक था, लाहौर मील का मालिक था, अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए आया। उसने फेरी वाले को देखा जिसके वस्त्र क्या थे, रैक्स यानी फटे पुराने थे। उसने गलती से मिस्टूक क्या समझ लिया, फेरी वाले को अपना पुराना परिचित नील्स ओलोफ समझ लिया। वह हैरान था, वंडर था कि उसका जो ओल्ड मित्र है, फ्रेंड है, चिथड़ों में क्यों है, फटे हुए कपड़ों में क्यों है, वॉज इन रैग्स क्यों है। फेरी वाले ने भी उसे कभी नहीं देखा था, न ही उसका नाम जानता था, लेकिन उसने लाहौर को बताया कि उसकी किस्मत खराब चल रही है। लाहौर ने उसे बताया कि उसे सेना की टुकड़ी से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए था। तब लोहार ने उसे ब्लैक स्मिथ ने उसे किसमिस की पूर्व संध्या पर अपने घर आमंत्रित किया, इनवाइट किया। लेकिन फेरी वाला जो था, बट द पैडलर डिड नॉट वांट टू फॉल इनटू एनी फ्रेश ट्रबल, में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि वो पहले ट्रबल में फंस चुका था, इसलिए उसने उसके साथ जाने से दृढ़तापूर्वक मना कर दिया था, रिफ्यूज्ड टू गो विद हिम। तो यहाँ एक बात और बतानी हूँ कि जो फेरी वाला था एक्चुअली वो उसे धोखा नहीं दे रहा था। उसे लगा कि वो मेरे फटे हुए कपड़ों की वजह से मुझे कह रहा है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे है, तो वो बताता है कि मेरी किस्मत ख़राब चल रही है। तो यहाँ फेरी वाले ने उसे कोई धोखा नहीं दिया, कोई डिसीव नहीं किया। हाँ, वो जो ब्लैक स्मिथ था वही खुद उसे अपना फ्रेंड समझ रहा था। द आयरन मास्टर हैड अ यंग डॉटर नेम्ड एडला, जो आयरन मास्टर था उसकी युवा लड़की जिसका नाम एडला था। ही थॉट दैट हिज डॉटर माइट परस्यूड हिज ओल्ड फ्रेंड टू स्टे विद देम, तो उसे लगा कि उसकी जो बेटी थी शायद वह उसके पुराने मित्र को उसके साथ ठहरने के लिए मना लेगी।
सो ही वेंट होम एंड ब्रॉट हिज डॉटर, इसलिए वह घर गया और अपनी बेटी को लेकर आया। एडला लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली होता है मीन्स सॉरी एडला लुक्ड एट हिम कंपैशनली होता दया भाव से, मतलब एडला ने उसकी तरफ एक दया भाव के साथ देखा, कंपैशनली। शी रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू हर होम, उसने रिक्वेस्ट की एक दया भाव वाली नज़र रख के कि प्लीज़ हमारे साथ घर चले। तो एट लास्ट अंत में द रेट्रेपर सेलर मीन्स चूहेदानी बेचने वाला एग्रीड सहमत हो गया एंड वेंट विद देम, मतलब उसने इतने प्यार से इतनी रिक्वेस्ट की और वह उसे मना नहीं कर पाया और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। द नेक्स्ट डे वाज किसमिस, अगले दिन ही क्या किसमिस था। द सर्वेंट हैड बाथड हिम, कट हिज हेयर एंड शेव्ड हिम। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम ही लुक्ड एट हिम इन ब्रॉड डे नाइट। जो सर्वेंट मास्टर था, सर्वेंट ने उसको उसके फ्रेंड को जो ट्रैपर था पेडलर को बाथ नहलाया, उसके जो बाल बड़े हुए थे उसे काटा, शेव की उसकी। तो जब आयरन मास्टर ने उसे देखा एक ब्रॉड डे यानी दिन की रोशनी में, जब उसने उसकी तरफ देखा डाइनिंग रूम में, तो क्या देखा उसने, नाउ ही रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन मिस्टेकन एंड दैट मैन वाज नॉट हिज ओल्ड फ्रेंड। जब उसकी शेव होगी, कटिंग होगी, तो दिन की रोशनी में जब उसने देखा चीफ ब्लैक स्मिथ ने, तो उसने देखा कि यह उसका फ्रेंड नहीं है, उसे यहाँ पे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, तो उसने कहा उसका फ्रेंड नहीं है। ही थंडर्ड एट हिम एंड आस्क्ड हिम हु ही वॉज, तो उसने उसको धमकी दी और उसे कहा कि तुम हो कौन। ही थ्रेटन्ड टू कॉल द शरीफ होता पुलिस को, उसने कहा कि मैं शरीफ को बुलाऊंगा कि तुम हो कौन। बट द पैडलर सेड दैट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, पैडलर ने कहा कि यह उसका फॉल्ट नहीं है, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं थी। ही हैड नॉट ट्राई टू डिसीव एनीबडी, उसने किसी को भी धोखा देने की कोई कोशिश नहीं की। एट दिस इस पर द आयरन मास्टर आस्क्ड हिम टू गो अवे, इस पर आयरन मास्टर ने कहा कि तुम जाओ यहाँ से। बट उसने कहा, बार बार कहा कि मैंने डिसीव नहीं किया, मैंने धोखा नहीं दिया है, ना ही मैंने कहा कि मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने ऐसा सोच लिया तो मैंने नहीं कहा। But the iron master's daughter wanted to peddler to stay with them that day. She said that they let him stay and enjoy a day of peace. They should not chase away a man whom they had promised invited to enjoy the Christmas joy. Then she asked him to sit down and eat. In the evening, the Christmas tree was lighted. He thanked everybody. लेकिन जो आयरन मास्टर की बेटी होती है वह नहीं चाहती कि पैडल यहाँ से जाए, वह चाहती है कि पैडल रुके, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वह एक दिन उनके साथ इंजॉय करेगा और वो सभी खुशी से उस डे को इंजॉय करेंगे। तो वो चाहती है कि मैं जो अपना प्रॉमिस मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रुके। तो अगली लोहार की बेटी जो थी चाहती थी कि वह फेरी वाला उस दिन उसके पास ही स्टे करे, ठहरे। शी सेड दैट दे लेट हिम स्टे एंड एंजॉय डे ऑफ पीस, उसने कहा कि उन्होंने उसे एक दिन रहने और सुकून का आनंद लेने की अनुमति दी थी। उन्होंने क्रिसमस का आनंद मनाने के लिए वादा किया था, तो उनको क्रिसमस की खुशियों का आनंद उठाने के निमंत्रण का वचन दिया था। तब उसने यानी एडला ने उसे बैठने और भोजन खाने के लिए कहा। शाम के समय क्रिसमस वृक्ष को प्रकाशित किया गया और उसने प्रत्येक का धन्यवाद किया। जो पैडलर था जो वहाँ पे आया तो उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो जैसे उसको लंच मिल रहा था, डिनर मिल रहा था, तो वो खा के फिर सो जाता था, खाकर फिर सो जाता था। तो एडला का जो बिहेवियर था वो बहुत पोलाइट था, बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ जो एडला का बिहेवियर है क्या उसे चेंज करेगा, तो हम देखते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च फॉर क्रिसमस सर्विस। तो अगली सुबह जो था आयरन मास्टर और जो डॉटर थी उसकी बेटी क्रिसमस की सेवा के लिए कहाँ चर्च चले गए। द रेड ट्रैपर सेलर वॉज स्टिल असलीप, क्योंकि वो बहुत दिनों से भाग रहा था, नींद पूरी नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे एक सुकून की उसको नींद मिल रही थी, क्योंकि अच्छा भोजन मिल गया था। तो जो अच्छा भोजन मिलेगा तो नींद तो पूरी आएगी। पहले उसे पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता था, सो नहीं पाता था, तो वो उसी समय भी सो रहा था। एट चर्च द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर केम टू नो दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स हैड बीन रोब्ड बाय अ मैन हु सोल्ड रेड ट्रैपर्स। तो चर्च में आयरन मास्टर उसकी बेटी को ये पता चल जाता है कि एक क्रॉफ्टर को अभी अभी रॉब किया गया, लूटा गया है। और एक रॉब किसने किया उसे, एक रेड ट्रैपर मीन्स चूहेदानी बनाने वाले ने।
दैट न्यूज़ मेड एडला सैड, इस न्यूज़ ने एडला को सैड कर दिया। हर फादर वॉज अफ्रेड दैट द रेड ट्रैपर सेलर माइट हैव स्टोलन इन ऑल देयर सिल्वर स्पून इन देयर अब्सेंस। अब उसके जो फादर थे वह डर गए, उसे लगा कि जो रेड ट्रैपर सेलर है अब उनकी अनुपस्थिति में, मीन्स वो तो अब्सेंस है वहाँ पे, उनके अब्सेंस में उसके सिल्वर के जितने भी स्पून है वो चुरा के ले जाएगा। बट द वैलेट टोल्ड दैम, लेकिन जो वैलेट यानी नौकर ने टोल्ड दैम, उन्हें बताया कि द पैडलर हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम, अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। रादर ही हैड लेफ्ट अ लिटिल पैकेज फॉर द गर्ल, बल्कि वह गर्ल के लिए एक छोटा सा पैकेज छोड़कर गया है। शी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप इन द पैकेज, उसने पैकेज में एक स्मॉल चूहेदानी पाया उसकी एटलर को। इनसाइड द पैकेज देयर वर 3 10 kroner नोट्स एंड अ लेटर, और उस पैकेज में 3 kroner थे और 10 यानी 3 10 kroner थे, नोट्स जो थे 10 के थे, एंड अ लेटर, और एक लेटर भी उसे मिला। पैकेट में उसे एक छोटे चूहेदानी मिली, पैकेट के अंदर 10-10 kroner के 3 नोट थे और एक लेटर मिला। In his letter, he thanked her for being so nice to him as if she was really a captain. He did not want her to be troubled with the thief on Christmas. He requested her to return the money to the old crofter. He wrote that the red trap was a Christmas present to her. तो क्या हुआ, उसके पत्र मिला, उसने अपने पत्र में उसने उसके प्रति मीन्स एडला के प्रति दयालुता दिखाने के लिए उसका धन्यवाद किया। मीन्स एडला ने उसके प्रति जो दयालुता दिखाई थी तो उसने उसके लिए धन्यवाद किया। अपने पत्र में उसने यानी रेड ट्रैपर ने उसके प्रति दयालुता दिखाने के लिए एडला का धन्यवाद किया, जैसे कि वह सचमुच का कैप्टन था। इस ढंग से उसने उसका थैंक्स किया जैसे कि वो सचमुच में कैप्टन हो, जिसे समझा गया था। वह नहीं चाहता था कि क्रिसमस के अवसर पर उसको एक चोर के साथ रहने से कोई कठिनाई का सामना करना पड़े। उसने लड़की से प्रार्थना की कि वह इस धन को वृद्ध किसान को लौटा दे। उसने लिखा कि चूहेदानी उसके लिए क्रिसमस का एक उपहार है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ उसने लेटर में क्या लिखा था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानीय और श्रेष्ठ मिस साहिबा, क्योंकि आपने सारा दिन मुझसे ऐसा अच्छा व्यवहार किया है जैसे मानो मैं कोई कैप्टन हूँ। बदले में मैं आपके प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ जैसे कि मैं असली कैप्टन ही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस के अवसर पर आपको किसी चोर के साथ शर्मिंदगी उठानी पड़े, बल्कि आप यह धन सड़क के किनारे रहने वाले बूढ़े व्यक्ति को दे देना जिसके धन की थैली गरीब आवारा लोगों को ललचाने के लिए दाने की तरह खिड़की की चौखट से लटकी रहती है। मतलब यहाँ पे पैडलर को नहीं पता कि उनको पूरी स्टोरी का पता चल जाएगा, वो पहले ही बता देता है, मीन्स लेटर में लिखकर चला जाता है। यह चूहेदानी द रेड ट्रैपर इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world's trap if he had not been raised to captain, because in that way he got power to clear himself. Written with friendship and high regard, Captain Von Steher। यह चूहेदानी उसे चूहे की ओर से क्रिसमस उपहार है जो इस संसार के चूहेदान में फंस गया होता अगर आपने कैप्टन न बनाया होता, क्योंकि इसके कारण उसके अंदर स्वयं को शुद्ध करने की शक्ति आ गई थी। मतलब उसने तो उसे इतने अच्छे से ट्रीट किया कि उसे ऐसे लगने लगा कि मानो मैं सच में एक अच्छा इंसान हूँ, कैप्टन हूँ, और उसका मन शुद्ध हो गया। मैत्री भाव से बड़े सम्मान से लिखा गया कैप्टन वॉन स्टहल। वो अपना नाम बनाता है कि मेरा नाम मानो ये है वॉन स्टहल। तो डियर स्टूडेंट, आप इस लेसन को जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन पॉइंट से आपके पैसेज भी बनते हैं और इसी के साथ मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो सेंड कर दूँगी। तब तक के लिए कीप लर्निंग। ओके।